दोस्तों, आप सभी बिहार लाइब्रेरियन नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी पिछले 2-3 साल से लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के इंतज़ार में है। कब भर्ती आएगी, फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए, इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितना क्या चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। आप सभी दोस्तों लाइब्रेरियन भर्ती की बहुत दिनों से इंतज़ार में है कि कब इसकी भर्ती आएगी। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें कंपटीशन दूसरे जॉब के कंपेयर में बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें सीमित स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं और सीटों की संख्या आप देखिएगा तो ये बहुत अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। ये नहीं है कि इसमें 500,000 पदों पर है, अच्छे खासे पदों पर है। तो इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन होता है, सभी चीज़ों को लेकर आपको एक एक करके क्लियर करेंगे। आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं। पहले आप ये आज के रेट का न्यूज़ देखिए, फिर आगे आप लोगों को नोटिस दिखाएंगे जो कि लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये आज ही के रेट का दैनिक जागरण का न्यूज़ है। यहाँ पर देखिएगा तो 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की भर्ती होगी और यहाँ पर क्या कुछ प्रक्रिया है, सभी चीज़ों को लेकर एक एक करके आपको क्लियर करेंगे। पहले आप यहाँ पर डिटेल्स न्यूज़ देखिए, भर्ती कब तक आ रही है, सभी चीज़ों को लेकर आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आप सभी को बहुत अधिक इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको 1-2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो राज्य के 6421 नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद सृजित होंगे और शिक्षा विभाग ने पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो सबसे गुड न्यूज़ यही है दोस्तों कि इस भर्ती का सबसे मेन जो चीज़ होता है सीट ही होता है। अब ये सीट ही क्रिएट हो गया है, यहाँ पर कितने पदों पर भर्ती करना है और जैसी ये प्रक्रिया होती है इसके बाद तुरंत सारा कुछ आगे की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मेन ये है दोस्तों कि शिक्षा विभाग ने पदों की सृजन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसे वित्त विभाग के पास स्वीकृति हेतु भेजा है। तो यहाँ पर वित्त विभाग के पास भेजा है, इसके लिए कितना क्या खर्च होगा, जो भी सीट है, सैलरी, सारा कुछ यहाँ पर निर्णय होना है। अब इसके बाद अगला जो चरण होता है कैबिनेट, तो कैबिनेट से यहाँ पर देखिएगा स्वीकृति हेतु भेजा और प्रस्ताव पर सहमति के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और इस वर्ष जून तक संबंधित पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो आप सभी को दोस्तों बहुत अधिक इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। हर हाल में ये 2023 में भर्ती आ रही है। ये नहीं है कि आपको और 2023 भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा जिस तरह से 22-21 कंप्लीट हो गया। इसी साल आप सभी को टीचर का भर्ती देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ लाइब्रेरियन की भी भर्ती आएगी। लाइब्रेरियन भर्ती में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है एग्ज़ाम के आधार पर, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसमें कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ। तो चलिए सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। पहले आप एक नोटिस देखिए, इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइब्रेरियन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, किस आयोग के माध्यम से परीक्षा होगी, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको बताएंगे। और बाकी यहाँ पर देखिएगा तो उर्दू विषय के बारे में 7810 शिक्षकों के पद होंगे सृजित। अगर आप इससे संबंधित है तो इस न्यूज़ को पूरा आप देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो लाइब्रेरियन की भर्ती है, यहाँ पर इस नोटिस को आप देखिए। यहाँ पर देखिएगा श्री मनोज मंजिल है, सदस्य विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न शिक्षा विभाग से संबंधित और यहाँ पर शिक्षा मंत्री की ओर से जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोफेसर चंद्रशेखर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार। क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से था। पहला क्वेश्चन देखिएगा तो क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की नियमावली के अनुसार प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक है। अब आप सीटों की संख्या को लेकर सोच रहे होंगे कितना होगा। तो जैसा कि न्यूज़ में अभी आप देखें 6421 यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीट क्रिएट किया गया है और हर विद्यालय में एक चाहिए लाइब्रेरियन। तो इस तरह से देखिएगा तो ये लगभग सीटों की संख्या हो गया और ये बिल्कुल नया सीट है। तो नए सीट जो भी है सभी पर भर्ती दिया जाएगा और पहले से भी 893 सीट खाली है। इसके बाद क्वेश्चन है क्या यह बात सही है कि राज्य के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पद खाली होने के बावजूद 14 सालों से बहाली नहीं निकाली गई है। पिछली बार 2008 में भर्ती आई थी, 2008 के बाद नहीं दिया गया वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पर मांग है उससे रिलेटेड जवाब। तो जवाब में यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बताया गया है वस्तु स्थिति यह है कि
उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां 500 से अधिक पुस्तकें होंगे वहां एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के 2789 स्वीकृत पद, ये पहले से स्वीकृत पद है और इसी पर वैकेंसी भी निकाला गया था 2008 में, फिर यहाँ पर 893 सीट खाली रह गया है। और इसी क्रम में अंकित करना है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पद सृजन वर्ष 2007 में हुआ था और इस पद पर नियोजन की कार्रवाई 2008 में प्रारंभ हुई। तो आप देखिएगा 2007 में सीट क्रिएट किया गया था, 2008 में भर्ती निकाला गया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2023 में फिर से 64 से 21 पद यहाँ पर नया क्रिएट किया गया और यहाँ पर भर्ती इसी साल निकाला जाएगा। और जो वर्ष 2019 तक पूर्ण हो सका, विलम्ब का मुख्य कारण अभ्यर्थियों द्वारा मान्य न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं को दायर करना था। इसके बाद देखिएगा वर्ष 2020 में नई नियमावली गठित हुई। इसके आलोक में पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के पात्र होंगे। यानी इसके लिए दोस्तों लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा LET एग्जाम लिया जाएगा। अब ये किस आयोग के माध्यम से लिया जाएगा तो इसके बारे में भी आगे आप लोगों को नोटिस दिखाने वाले हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और नियुक्ति हेतु आवेदन के पात्र होंगे और ज्ञात तब हो कि वर्तमान में 64 से 21 नवस्थापित एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो ये जो दोस्तों नोटिस है, यहाँ पर आप देखिएगा बिहार विधानसभा में क्वेश्चन का जवाब दिया गया शिक्षा मंत्री की ओर से, तो 27 फरवरी का है। और अभी क्या हुआ है कि मार्च महीने में आज ही दैनिक जागरण की ओर से न्यूज आ गया है कि यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से सीट क्रिएट कर लिया गया और वित्त विभाग के पास भेजा गया है। फिर वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम सारा कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 64 से 21 पुस्तकालय अध्यक्ष पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और पुस्तकालय अध्यक्षों की आवश्यकता का आकलन करते हुए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा का आयोजन करने के उपरांत पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपको सीटों की संख्या को लेकर क्लियर हो गया। अब चलिए ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी तो इसके लिए क्या कुछ कंडीशन रहेगा, कंडीशन यानी कैसे क्या सिलेक्शन की प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए यहाँ पर ये नियमावली एक्ट है। और शिक्षा विभाग से संबंधित जो हाई स्कूल कॉलेज में होने वाला है, लगभग आपको यही नियमावली देखने को मिलेगा और ये बिहार सरकार से ही संबंधित है। यहाँ पर देखिए इस नियमावली का नाम है, यह नियमावली राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग नियमावली 2021 के नाम से जानी जाएगी और ये बिहार सरकार का ही है। तो अभी क्या हुआ है कि शिक्षा विभाग की ओर से नियमावली को लेकर सारा कुछ अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और ना ही वेबसाइट पर पब्लिश किया गया। तो यहाँ से आप देखिए फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी शिक्षा विभाग में लगभग 7000 पदों पर, उसमें भी लगभग आपको यही प्रक्रिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा आयोग से अभी प्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी ये जो भर्ती होने वाली है दोस्तों बिहार SSC के माध्यम से एग्जाम के आधार पर। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये नहीं है कि टीचर की तरह परसेंटेज मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, इसमें एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट है उसी का सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर पद नाम में देखिएगा तो इसमें 3 तरह का होता है। पहला होता है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो भर्ती की जाएगी इस पोस्ट के लिए, ये नॉन गैजेटेड का पोस्ट है और इसमें क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा लाइब्रेरी साइंस से स्नातक। तो अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते तो इसके लिए आपको BLIS का कोर्स करना पड़ेगा, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। ये होता है ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का ये कोर्स है। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डिग्री है तो जब ये भर्ती आएगी तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य रहिएगा। तो यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस से स्नातक मांगा गया है। इसके बाद देखिएगा ये प्रमोशन से भरा जाएगा। प्रथम प्रोन्नति स्तर नॉन गैजेटेड पुस्तकालय अध्यक्ष का और इसमें यहाँ पर 8 वर्षों का अनुभव ये सब मांगा गया है। तो शिक्षा विभाग में भी लगभग आपको यही देखने को मिलेगा और जब शिक्षा विभाग की ओर से नियमावली पब्लिश कर दिया जाएगा तो हम आप लोगों को फिर से सारा कुछ बताएंगे और हमेशा आप लोगों को सही जानकारी देते हैं। तो बिहार से संबंधित हर भर्ती के बारे में तो आपकी ये काम का चैनल है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जब लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी तो हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे सारा कुछ और भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट भी देंगे। देर किस बात की, ज़रूर आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। यहाँ पर देखिएगा सीधी भर्ती के बारे में, तो सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती आयोग के अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। यानी बिहार SSC के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा और जितना सीट रहेगा उस अकॉर्डिंग रिजल्ट दे करके पब्लिश किया जाएगा, फिर उसी रिजल्ट के आधार पर सिलेक्शन करवाया जाएगा।
यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में देखिएगा तो सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा 100 अंकों के आधार पर होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और ये एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर होने वाला है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और ये बिहार SSC के माध्यम से भर्ती आएगी। तो बिहार SSC के परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है, तो इसमें हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 अंक में क्या पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों लगभग आपको 50 क्वेश्चन लाइब्रेरियन से संबंधित जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरह की ये भर्ती है यहाँ पर दिखेगा तो उस पोस्ट से रिलेटेड यानी लाइब्रेरियन से संबंधित आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन में आपको GK, मैथ, साइंस से मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ भी इसमें रहेगा, GK भी, साइंस भी। जिस तरह से अन्य एग्जामों का पैटर्न रहता है तो यही लगभग पैटर्न रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर सीधी नियुक्ति के लिए मिनिमम 18 साल रखा गया है। अगर 21 साल भी रखा जाता है तो आप सभी बिल्कुल भी नहीं छटिएगा, क्योंकि ये जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का कोर्स है, तब तक 21 साल मिनिमम सभी कैंडिडेट का कंप्लीट हो जाता है। अधिकतम की बात करें तो जो अन्य गवर्नमेंट जॉब है इसमें भी वही चीज़ लागू होने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, इसके बाद अगर आप BC से आते हैं तो 40 साल, जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल, SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 42 साल। और ये दोस्तों अधिकतम उम्र जो काउंट होगा 2008 से। बिहार में ये नियम है कि अगर भर्ती 10 साल या 15 साल बाद भी दी जाती है तो जो अधिकतम उम्र है उसी समय से काउंट होता है। तो अधिकतम उम्र 2008 से काउंट होगा, इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 2009 से काउंट किया जाएगा, 2008 में भर्ती दिया गया था। अभी बिहार में और भी भर्ती आई थी, जैसे आप सचिवालय सहायक का देखिएगा 2014 में भर्ती आई थी और 2022 में इसके बाद दिया गया है। तो 2015 से अधिकतम उम्र काउंट किया गया है। तो बिहार में ये हर भर्ती में नियम लागू है और न्यूनतम उम्र जो है अभी 2023 में जो भर्ती आएगी 2023 से काउंट किया जाएगा। तो यानी मिनिमम एज जो है अभी के अनुसार काउंट किया जाएगा और अधिकतम उम्र में जब ये भर्ती दिया जाता है तो इसके बाद अगर 10 साल भर्ती नहीं आई है तो 10 साल पीछे से अधिकतम उम्र काउंट किया जाता है। ये सभी भर्ती में ऐसा ही किया जाता है। प्रमोशन के बारे में देखिएगा तो शुरू में आप देख लिए 3 तरह का पोस्ट इसमें था। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से आपको ये भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। अब आप सभी को बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही की डेट के न्यूज़ में आप देख ही लिए कि कब तक ये विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा, सारा कुछ, पात्रता परीक्षा कब ली जाएगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।